हेलो बच्चों, आज हम अपने इस नए वीडियो में गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई की एक समान रेखीय आवेश घनत्व वाली सरल रेखीय आवेश रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र। ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई सीधा सरल रेखीय बहुत अनंत लंबाई का एक चालक तार है और उसको हमने कुछ आवेश दे दिया। हम जानते हैं चालक के ऊपर जब आवेश दिया जाता है चालक को, तो वो आवेश चालक के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसे ही चालक तार को दिया गया आवेश उसकी पूरी लंबाई में एक समान रूप से फैल जाता है और हम लोग मान लेते हैं कि चालक के तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जिसे हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, वो लैम्डा है। अब मान लीजिए हम लोग इस तार के कारण इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, P है, और इसके लिए हम लोग गॉस के प्रमेय का सहारा लेंगे। हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है। गॉस की प्रमेय बताती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब गॉस की प्रमेय अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी जो कि एक तो बंद हो और दूसरे इस चालक तार के सापेक्ष सममित हो, यानी कि इस चालक तार से हर तरफ उसकी दूरियां आपस में बराबर हों। तो इसके लिए जैसे चालक तार की लंबाई यूं है, बिल्कुल इसी के सापेक्ष हमने एक r त्रिज्या का और l लंबाई का एक बेलन ले लिया। इसकी कल्पना हम लोग कर रहे हैं और चूंकि इसको बंद होना हम कहते हैं बंद सतह, तो हमने एक ऐसे बेलन की कल्पना की जो अपने दोनों सिरों पर वृत्तीय परिच्छेदों के द्वारा बंद है, यानी कि यहाँ पर भी ढक्कन लगा हुआ और यहाँ भी ढक्कन लगा हुआ, ऐसे कल्पना हमने की। अब हम लोग इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे। इसके लिए हम इस पृष्ठ को 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ ऐसा होता है जैसे कि गिलास, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से। एक तो ये वक्र पृष्ठ है, एक वृत्तीय पृष्ठ है और एक ये वाला भी वृत्तीय पृष्ठ है। और ये बेलन इस प्रकार से लिया गया है कि ये जो तार है इसके बिल्कुल बीचों बीच ठीक बीच से होकर के जा रहा है। तो इसका मतलब इस पृष्ठ की तार से दूरी हर जगह पर बराबर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये दूरी सब जगह बराबर है। इसलिए सममिति के कारण हम लोग मान सकते हैं कि इस वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E जो है वो हर जगह पर समान है। और चूंकि चालक तार के ऊपर आवेश के साथ पॉजिटिव है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत अर्थात पृष्ठ के भी लंबवत बाहर की ओर होगी। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस वाले पृष्ठ को हमने, जो वक्र पृष्ठ है, इसको नाम दिया हमने S1, इस वाले वृत्तीय परिच्छेद को हमने नाम दिया S2 और इसको S3। अब यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु ले लें तो इस जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि पृष्ठ की जो दिशा होगी वो तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी होगी। यहाँ पर पृष्ठ के पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में वेक्टर ds और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और यहाँ पर ds और E दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब हम लोग यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की गणना करने जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। माना कि चालक तार पर आवेश का रेखीय घनत्व बराबर लैम्डा। तार के कारण तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग तार के साथ समाक्षीय बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या r और लंबाई l है। ये बेलनाकार पृष्ठ अपने दोनों सिरों पर 2 वृत्तीय परिच्छेदों के द्वारा बंद है। हम इस पूरे पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। S1 वक्र पृष्ठ है, S2 वृत्तीय परिच्छेद का पृष्ठ है और S3
इस वाले वृत्तीय परिच्छेद का पृष्ठ है। सममिति के कारण इस बेलनाकार बेलन के वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान और पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। इन दोनों और यहाँ पर वेक्टर ds जिसे कहते हैं हम लोग पृष्ठीय अल्पांश, इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ली जाती है। तो ये दोनों एक ही दिशा में हैं, इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 है। यहाँ पर इस परिच्छेद के ऊपर ds अगर लोगे तो ds जो उसकी दिशा होगी इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि यूँ होगी, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ऐसी ही यहाँ पर स्थिति है। इसलिए हम लोग कहते हैं अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस नाम दे दिया इसको, पूरी सतह को। लेकिन हमने जैसे कहा अभी इसको ये 3 पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए ये 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। वेक्टर ई डॉट डी एस ओवर S1 ये वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस वेक्टर ई डॉट डी एस S2 ये वृत्तीय परिच्छेद हो गया, प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस S3 ये दूसरा वृत्तीय परिच्छेद हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको समीकरण 1 बना लिया हमने। वक्र पृष्ठ S1 पर वेक्टर ई डॉट डी एस की वैल्यू ई डी एस को 0 यानी कि ई डी एस, वृत्तीय पृष्ठ S2 पर वेक्टर ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस 90 बराबर 0। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। और वृत्तीय पृष्ठ S3 पर वेक्टर ई डॉट डी एस इज अगेन इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 बराबर 0। इस तरीके से हम लोग पहुंचते कहाँ हैं? इसलिए समीकरण 1 से फाई ई बराबर इंटीग्रल ओवर S1 ई डी एस और बाकी दोनों टर्म हो गए 0 + 0। अब जैसा कि हमने बताया, जो वक्र पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत है, समान है, इसलिए ई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ई इंटीग्रल ओवर S1 ds और ds का इंटीग्रल हो जाएगा इस वाले वक्र पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल, यानी कि S1 आ गया, बराबर E। और S1 क्या है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम देख रहे हैं यहां पर बेलन की लंबाई कितनी है भाई? L, और बेलन की त्रिज्या है R। तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, समीकरण 2 लिख दिया हमने, परंतु S1 बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर है 2 पाई RL।
इसलिए हमें फाई की वैल्यू मिल गई बराबर ई ब्रैकेट 2 पाई आर एल। ये समीकरण नंबर 3 हो जाता है। एक तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन की सहायता से इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कर ली। गॉस की प्रमेय के लिए हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, हम एक दूसरे तरीके से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। वो क्या कहती है जरा देखें। गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ, जैसे कि यहां पर ये बेलनाकार पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के भीतर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना है। अब जरा देखें इसके अंदर आवेश कौन सा, क्या यहाँ पर आवेश है, नहीं है, यहाँ पर आवेश है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, नहीं है, केवल कहाँ पर आवेश है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तार पर आवेश है। कितना आवेश है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तार का आवेश जो है, तार इसके अंदर से होकर गुजर रहा है, तो तार का जो आवेश होगा वही इसके अंदर मौजूद होगा। अब इसकी तार की लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, एल, तो तार की एल लंबाई जो है इस बेलनाकार पृष्ठ से होकर के गुजर रही है। हम यहां निकालते हैं, माना कि बेलनाकार पृष्ठ के भीतर स्थित तार की एल लंबाई पर कुल आवेश बराबर क्यू, तब तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, दैट इंप्लाइज क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। अब गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर है 1/ε0 इंटू बेलनाकार पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश बराबर 1/ε0 इंटू क्यू बराबर 1/ε0 इंटू लैम्डा एल। ये फाई की दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, फाई की एक वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, एक वैल्यू ये आ गई, हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में बराबर रख देते हैं। इसलिए फाई ई के मान बराबर रखने पर ए इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू लैम्डा एल, इम्प्लाई दैट ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपॉन आर। ये एक समान रूप से आवेशित आवेश की अनंत लंबाई वाली रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और हम लोग देख रहे हैं इस सूत्र के अंदर आर मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर पर निर्भर करती है। किस प्रकार से निर्भर करती है, स्पष्ट है कि E इज प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब दूरी जितनी बढ़ती चली जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम हो जाएगी।
क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर राशि है तो इसको हम लोग वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं। वेक्टर रूप में वेक्टर E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R इंटू आर कैप, जहां पर आर कैप वेक्टर आर की दिशा में इकाई सदिश है, जहां वेक्टर आर कैप बराबर है आर की दिशा में इकाई सदिश। इस प्रकार से हम लोग अनंत लंबाई की आवेश रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर पाते हैं।